राम राम सभी किसान साथियों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बराबर वाले सभी किसान भाइयों को राम राम। स्वागत है आपका अपने किसान परिवार में। आज की इस बड़ी जानकारी में हम बात करने वाले हैं किसानों के सम्मान, किसानों की मेहनत और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। क्योंकि जब भी देश की प्रगति की बात होती है तो सबसे पहले किसान का नाम आता है। किसान वो व्यक्ति है जो खेत में दिन रात मेहनत करके पूरे देश के लिए अन्न पैदा करता है। और यही कारण है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले देश के किसान, मजदूर, युवा और माताओं बहनों के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया। किसान साथियों, ये बात आप भी जानते हैं कि जब किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। अगर खेत में फसल अच्छी होगी तो बाजार में रौनक होगी, गांव में खुशहाली होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। इसलिए सरकार की कई योजनाएं सीधे किसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसान को खेती के लिए आर्थिक सहायता मिले, खेती की लागत कम हो और किसान को उसकी मेहनत का सही सम्मान मिले। जब देश में किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने की बात होती है तो कई बड़े विचारकों का भी उल्लेख किया जाता है, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत दिया था, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। और इसी तरह B.R. अंबेडकर ने भी समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने की बात कही थी। सरकार का भी यही प्रयास रहा है कि जो व्यक्ति समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा है उसे भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। किसान साथियों, अगर हम गांव की असली तस्वीर देखें तो हमें समझ आता है कि खेती करना कितना कठिन काम है। शहर में रहने वाले लोग कई बार ये समझ नहीं पाते कि किसान किस तरह मौसम की मार सहते हुए भी खेती करता है। कभी तेज गर्मी होती है, कभी कड़ाके की ठंड, कभी बारिश की मार और कभी सूखा, लेकिन किसान हर स्थिति में अपने खेत में खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो ही देश के लोगों की थाली में भोजन पहुंचेगा। पुराने समय में खेती करना और भी ज्यादा कठिन था। आजकल तो बिजली से चलने वाले मोटर और पंप सेट मिल जाते हैं, लेकिन पहले के समय में किसान को पानी निकालने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई गांवों में डीजल इंजन और हैंड पंप के सहारे खेतों में पानी दिया जाता था। किसान को बार बार हैंडल घुमाकर इंजन चालू करना पड़ता था। कई बार पानी का लेवल इतना नीचे चला जाता था कि किसान को घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। कई किसान बताते हैं कि पहले पानी निकालने के लिए दिन में 50 से 100 बार तक इंजन का हैंडल घुमाना पड़ता था। हाथ दर्द से भर जाते थे, लेकिन फिर भी किसान हार नहीं मानता था, क्योंकि किसान जानता है कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो उसकी फसल सूख जाएगी। आज भी गांव में ऐसे कई किसान हैं जो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाते हैं और शाम तक खेत में ही काम करते रहते हैं। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, किसान अपने काम से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। किसान साथियों, एक बात हमेशा कही जाती है कि अगर कोई हारी हुई लड़ाई भी लड़ सकता है तो वो किसान ही है, क्योंकि कई बार किसान को एक साल में बहुत नुकसान हो जाता है, फसल खराब हो जाती है, लागत भी नहीं निकलती, लेकिन फिर भी किसान अगले साल दोबारा खेती करता है, क्योंकि किसान को उम्मीद होती है कि आने वाला समय बेहतर होगा और यही उम्मीद उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसी मेहनत और संघर्ष को देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत किसानों को हर साल सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की शुरुआत किसानों की आय को सहारा देने के उद्देश्य से की गई थी, ताकि किसान को खेती के खर्च में थोड़ी मदद मिल सके। इस योजना के तहत किसानों को साल में 3 किस्तों में पैसे दिए जाते हैं और ये पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब कई लोगों ने कहा था कि ये केवल चुनाव के समय की योजना है, लेकिन समय के साथ ये योजना लगातार चलती रही और आज देश के करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। किसान साथियों, ये योजना केवल पैसा देने की योजना नहीं है, बल्कि ये किसानों के सम्मान का प्रतीक भी है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि देश के छोटे और सीमांत किसानों को सीधे आर्थिक सहायता दी गई। आज देश के कई गांवों में किसान इस योजना से मिलने वाले पैसे का उपयोग बीज खरीदने, खाद खरीदने और खेती के अन्य खर्चों के लिए करते हैं। इससे किसान को साहूकारों से कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ती है। लेकिन किसान की जिंदगी केवल योजनाओं से ही आसान नहीं होती। असली ताकत उसकी मेहनत और उसका धैर्य होता है, क्योंकि खेती में हमेशा जोखिम रहता है। कभी फसल अच्छी होती है तो किसान खुश होता है, लेकिन कभी मौसम खराब हो जाए तो पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल खराब, बारिश कम हो जाए तो सूखा
ओलावृष्टि हो जाए तो फसल बर्बाद, और कई बार कीट और बीमारियां भी फसल को नुकसान पहुंचा देती है। इन सभी समस्याओं के बावजूद किसान खेती करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यही उसका जीवन है, यही उसकी पहचान है। इसीलिए जब भी किसानों के सम्मान की बात होती है तो पूरा देश उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, क्योंकि किसान के बिना देश का अस्तित्व ही संभव नहीं है। किसान साथियों, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि जब खेत में फसल लहलहाती है तो पूरे गांव का माहौल बदल जाता है। बाजार में रौनक बढ़ जाती है, दुकानों पर भीड़ बढ़ जाती है और गांव में खुशहाली दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर फसल खराब हो जाए तो इसका असर पूरे गांव की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए किसानों की समृद्धि पूरे देश की समृद्धि से जुड़ी हुई है। इसी सोच के साथ कई योजनाएं और कार्यक्रम किसानों के लिए बनाए जाते हैं ताकि खेती को मजबूत बनाया जा सके। किसान साथियों, आपको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार की जो भी योजनाएं आती है उनका लाभ जरूर लें, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में किसान योजना का लाभ नहीं ले पाते। अगर कोई योजना आती है तो उसके लिए आवेदन करना जरूरी होता है। कई योजनाओं में आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के रिकॉर्ड की जरूरत होती है, इसलिए अपने सभी दस्तावेज हमेशा अपडेट रखें। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक है, मोबाइल नंबर अपडेट है और जमीन का रिकॉर्ड सही है तो आपको योजनाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा गांव के किसान आपस में भी जानकारी साझा करें। अगर किसी किसान को कोई नई योजना की जानकारी मिलती है तो उसे दूसरे किसानों को भी बताना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। किसान साथियों, खेती केवल एक पेशा नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी गांवों में रहती है, वहां किसान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान खेत में मेहनत करता है, मजदूर खेत में उसका साथ देता है, महिलाएं भी खेती के काम में बराबर की भागीदारी निभाती है और युवा नई तकनीक सीखकर खेती को आधुनिक बनाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि जब किसान आगे बढ़ता है तो पूरा देश आगे बढ़ता है। आज के समय में तकनीक भी खेती में तेजी से आ रही है। नई मशीनें, नए बीज, नई सिंचाई तकनीक और डिजिटल सेवाएं किसानों तक पहुंच रही है। इससे खेती आसान और लाभदायक बन सकती है। लेकिन इसके साथ साथ किसानों को जागरूक रहना भी जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर किसान सही जानकारी रखता है तो वो सही निर्णय ले सकता है और अपनी खेती को बेहतर बना सकता है। किसान साथियों, आज की इस जानकारी का उद्देश्य यही है कि हम सभी किसान अपने अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक रहें और खेती को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें। अगर किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, और यही सोच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको खेती और किसान योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही जानकारी चाहिए तो अपने इस किसान परिवार से जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं और क्या आप किसी किसान योजना का लाभ ले रहे हैं। आपकी जानकारी दूसरे किसानों के लिए भी मददगार हो सकती है। आने वाले समय में हम खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, मेहनत करते रहिए, जागरूक रहिए और खेती को आगे बढ़ाते रहिए। राम राम।